Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। शाम थोड़ा मोश यार भाई, सारे पड़ोसी निकम्मे हैं। वो निकम्मे पड़ोसी वाला जो काम है यार, बिल्कुल ठीक नाम है। एक भी कोई लॉयल, कोई एक भी मतलब सही नहीं है ना। जिसको पैसा दिखाओ भाग जाता है। जब बैंकरप्ट हो गया था ना श्रीलंका, हाँ, यही इंडिया था जिसे $3 बिलियन दिया था। और भाई मैं कह रहा हूँ $3 बिलियन दिया था, हर चीज दी थी। एक भी लॉयल नहीं है ना। सारे पैसों के शुदाई हैं, सारे पैसे के ठरकी हैं भाई। बेशक बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, भूटान को भी पैसे दिखाओ वो भी भाग जाता है। वो एक टाइम पे बिगड़ भी गया था। कोई भी नहीं है इस टाइम पे, सिर्फ खाली अपना देश है भारत, जिनको उनकी औकात में भारत ने रखा हुआ है। ये वाला भारत का ये जो अभी यही जो रुख है ना, भारत को यही हुए और इन चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई। और मैंने आपको तभी बता दिया था कि ये कम्युनिस्ट हैं, ये पूरी तरीके से फेवर करेंगे चाइना को, इसीलिए भारत श्रीलंका में टफ टाइम फेस करेगा। बिल्कुल ऐसा ही होना शुरू हो गया है। मुश्किल से एक हफ्ता नहीं हुआ नए राष्ट्रपति को शपथ लिए हुए, लेकिन इन्होंने अपनी करामात दिखानी शुरू कर दी है। और यकीन मानिए, लग ऐसा रहा है कि जैसी इनकी हरकतें हैं ना, उसे देखते हुए श्रीलंका भारत के लिए नया मालदीव्स बन सकता है। और इसीलिए अब समय आ गया है कि भारत श्रीलंका को समय रहते उसी तरीके से हैंडल करे जैसे हमने मालदीव्स को हैंडल किया। वो कैसे, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए हुआ क्या है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका का एक सबसे बड़ा पोर्ट है हम्बनटोटा। पहले ये छोटा सा पोर्ट हुआ करता था जहां पर छोटी छोटी शिप आया करती थी, लेकिन चीन ने श्रीलंका को लालच दिया कि हम इसे बड़ा बना देंगे, विशालकाय, एक प्रॉपर एयरपोर्ट बनाकर देंगे, जिससे होगा ये कि इसका इस्तेमाल व्यापार के लिए और देश भी करेंगे, जिससे कि कमाई होगी इतनी ज्यादा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ जाएगी। आप पैसा संभाल नहीं पाओगे, इतना डॉलर बरसेगा श्रीलंका पर। श्रीलंका लालच में आ गया। इन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि इस हम्बनटोटा पोर्ट को बड़ा कर दीजिए, डेवलप कर दीजिए, जिससे कि बड़ी बड़ी शिप्स ये हैंडल कर पाए। श्रीलंका ने ऐसा ही किया। इन्होंने पहले अरबों डॉलर का लोन दिया श्रीलंका की सरकार को, फिर कहा कि इसे डेवलप करने के लिए अब हमारी जो कंपनी है, जो चीन की सरकारी कंपनी है, उसे कॉन्ट्रैक्ट दीजिए इसे डेवलप करने के लिए। श्रीलंका की सरकार ने ऐसा ही किया। जो चीन की सरकार ने लोन दिया था, उसी पैसे को चीन की सरकारी कंपनी को दे दिया कि जी आप इसे डेवलप कीजिए। अब चीन ने किया ऐसा, इसे डेवलप किया, अच्छे से खूब बड़ा बना दिया, फैसिलिटीज इंक्रीज कर दी। लेकिन जब ये बनकर तैयार हो गया तो इसका इस्तेमाल दूसरे देशों ने तो छोड़िए, खुद चीन ने नहीं किया। यहां तक कि श्रीलंका खुद इसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया। और जहां एक तरफ ये पोर्ट यूज नहीं हो पा रहा था, पैसे नहीं कमा पा रहा था, वहीं दूसरी तरफ चीन ने जो लोन दिया उसकी किस्तें चुकाने को कहा श्रीलंका को कि हमारे पैसे तुरंत चुकाओ। और किस्तों में जो इंटरेस्ट, ब्याज देखा श्रीलंका की सरकार ने, उनकी आंखें फटी रह गई। इतना हाई इंटरेस्ट था जिसे देखकर गांव देहात के ब्याजदार भी शर्मा जाएं। और इसी वजह से श्रीलंका की सरकार ये कर्ज नहीं चुका पाई। और कर्ज नहीं चुका पाई तो चीन ने कहा कि जी जो आखिरी पन्ना है ना कॉन्ट्रैक्ट का, लोन का जो पूरे पेपर्स थे, उसका आखिरी पन्ने पर लिखा था कि अगर आप हमारा ब्याज और हमारा जो पूरा का पूरा लोन है वो नहीं चुका पाएंगे तो जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये 99 साल के लिए हमारा हो जाएगा। हम चाहे तो इसका इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं। और इस शर्तों को देखकर एक बार को श्रीलंका में प्रदर्शन भी हुए, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था, वो पीछे नहीं हट सकते थे। इसी वजह से हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन के हाथों में चला गया। और तभी से चीन की जो नौसेना है वो इसका इस्तेमाल कर रही है। और यही चीन का प्लान था। शुरुआत से पता था कि हम्बनटोटा पूरी तरीके से फेल होगा, इसीलिए श्रीलंका पैसे वापस नहीं कर पाएगा। और यही कारण था कि जो कॉन्ट्रैक्ट था ना इसे डेवलप करने का, ये इन्होंने अपनी सरकारी कंपनी को दिलवाया, ताकि जो लोन इन्होंने दिया है श्रीलंका की सरकार को, ये घूम फिर कर वापस इनके पास आ जाए। ऐसा हुआ भी।
आज की तारीख में अरबों डॉलर का कर चढ़ा हुआ है श्रीलंका पर, और जो पोर्ट है वो भी 99 साल के लिए चीन को मिल चुका है। चीन इसका इस्तेमाल नौसेना के लिए बड़े पैमाने पर करता है। लेकिन अब से 1.5 साल पहले श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। उस समय भारत ने श्रीलंका की जमकर मदद करी, और इसी एहसान का बदला चुकाने के लिए श्रीलंका ने क्या किया कि इस पोर्ट पर चीनी नौसेना के आने पर 2 साल का बैन लगा दिया। यानी कि 2 साल तक हम्बन टोटा पोर्ट भले ही चीन का था, लेकिन चीनी नौसेना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। लेकिन जब से कम्युनिस्ट सरकार आई है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, इनके नए राष्ट्रपति ने जो चीनी नौसेना का बैन था उसे रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया। और इतना ही नहीं, बैन हटाते ही चीन की एक ताकतवर नौसैनिक शिप ऑलरेडी हम्बन टोटा पोर्ट पर पहुंच भी चुकी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइनीज नेवी। एहसान फरामोश। यार भाई सारे पड़ोसी निकम्मे हैं। वो निकम्मे पड़ोसी वाला जो काम है यार बिल्कुल ठीक नाम है। एक भी कोई लॉयल, कोई एक भी मतलब सही नहीं है ना। जिसको पैसा दिखाओ भाग जाता है। जब बैंकरप्ट हो गया था ना श्रीलंका, यही इंडिया था जिसे $3 बिलियन दिया था। और भाई मैं कह रहा हूँ $3 बिलियन दिया था, भाई, हर चीज दी थी। एक भी लॉयल नहीं है ना। सारे पैसों के शुदाई है, सारे पैसे के ठरकी हैं भाई। बेशक बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, भूटान को भी पैसे दिखाओ वो भी भाग जाता है। वो एक भाई टाइम पे बिगड़ भी गया था। कोई भी नहीं है इस टाइम पे, सिर्फ खाली अपना देश है भारत, जिनको उनकी औकात में भारत ने रखा हुआ है। ये वाला भारत का ये जो अभी यही जो रुख है ना, भारत को यही सारों के साथ अपनाना चाहिए। उनको उनकी औकात में रखे भारत। सीरियसली सही बोला। ये इस तरह भाई मानने वाले लोग होना पड़ेगा इस तरह। यार फिर भी देखो ना, क्या कहते हैं, मालदीव ने क्या किया, उसके बाकी पीएमएल से डूबे जैसे छोटे मोटे इधर एमपीए जो है ना इंडिया में, वो सही प्रोटोकॉल में घूमता है। एक भी टके का पड़ोसी नहीं है भारत का। मैं सीधी बात आज बोलूंगा भाई। सही बात। नेपाल, भूटान कोई काम का नहीं है। बांग्लादेश, मालदीव, सीरियसली इतने गंदे पड़ोसी खाली पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो भारत को वही इलाज करना चाहिए जो चाइना करता है। सही बात। उसी जबान में मैं कहता हूँ भारत करे। तो आपका इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना फोटो सरकार रखना। एहसान फरामोश। यार भाई सारे पड़ोसी निकम्मे हैं। वो निकम्मे पड़ोसी वाला जो काम है यार बिल्कुल ठीक नाम है। एक भी कोई लॉयल, कोई एक भी मतलब सही नहीं है ना। जिसको पैसा दिखाओ भाग जाता है। जब बैंकरप्ट हो गया था ना श्रीलंका, यही इंडिया था जिसे $3 बिलियन दिया था। और भाई मैं कह रहा $3 हूँ बिलियन दिया था, भाई, हर चीज दी थी। एक भी लॉयल नहीं है ना। सारे पैसों के शुदाई है, सारे पैसे के ठरकी हैं भाई। बेशक बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, भूटान को भी पैसे दिखाओ वो भी भाग जाता है। वो एक भाई टाइम पे बिगड़ भी गया था। कोई भी नहीं है इस टाइम पे, सिर्फ खाली अपना देश है भारत, जिनको उनकी औकात में भारत ने रखा हुआ है। ये वाला भारत का ये जो अभी यही जो रुख है ना, भारत को यही सारों के साथ अपनाना चाहिए। उनको उनकी औकात। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक